हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल टारगेट सेमेस्टर की। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 50 एमसीक्यूज के बारे में। ठीक है, अब देखिए हम जो भी एमसीक्यूज कराने वाले हैं वो आपका यूनिट वाइज होगा। मीन्स अगर हम बात करें तो मॉर्फोलॉजी हम कवर कराएंगे, ठीक है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, ठीक है, टेक्सोनॉमी, फिर देन हम किसके बारे में बात करेंगे, आईपीएम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, एंटोमोलॉजी, सॉरी एंड फिजियोलॉजी और एनाटॉमी और टेक्सोनॉमी का हमने एक प्लेलिस्ट बना दिया है जिसमें हमने थियरी के बारे में बात किया। अगर उस प्लेलिस्ट को आप लोगों ने नहीं देखा है तो उस प्लेलिस्ट को ज़रूर देखिएगा। ठीक है, उसमें आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी बच्चे किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, लाइक IBPS CFO, ठीक है, या फिर किसी MSc एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप किसी सेमेस्टर एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे एंटोमोलॉजी आती है, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम बात करते हैं द नंबर ऑफ सेगमेंट इन इंसेक्ट हेड। ठीक है, इंसेक्ट हेड में जब हमने हेड का लेक्चर लिया था तो उसमें हमने बताया था, क्या बताया था कि उसमें कौन कौन से मतलब कितने सेगमेंट पाए जाते हैं। ठीक है, तो उसमें कितने सेगमेंट पाए जाते हैं, 6 पाए जाते हैं। ठीक है, कहीं कहीं आपको क्या देखने को मिलेगा, 7th भी देखने को मिलेगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द बुक में मतलब रेफरेंस बुक में अगर आप जाएंगे तो 6 ही देखने को मिलेगा। ठीक है, इसलिए 6 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू सूचर। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रू सूचर के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे ट्रू सूचर के बारे में जैसे यहाँ पे बात करें तो इपिक्रैनियल, एक एक करके देखो, हम एक एक ऑप्शन को अगर हम क्लियरिफाई करें तो यहाँ पे इपिक्रैनियल के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो इपिक्रैनियल आपको याद होगा जब हम पढ़ाए थे तो उसमें बताए थे इन्वर्टेड वाई शेप का होता है। मीन्स अगर कुछ देखोगे तो इस टाइप का होता है। ठीक है, कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है, ठीक, समझ गए। उसके बाद अगर हम बात करें ऑक्यूपिटल की बात करें, ऑक्यूपिटल कुछ यू शेप का होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अब क्या पूछ रहा है, ट्रू सूचर। ठीक है, अब यहाँ पे पोस्ट ऑक्यूपिटल जो है इसको हम लोग रियल सूचर के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, रियल सूचर के नाम से जानते हैं, इसलिए इसे हम लोग क्या बोल देंगे, ट्रू सूचर बोल देंगे। ठीक है, तो इसलिए जो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, अगर आप हमारे वीडियो पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं, इन विच टाइप ऑफ हेड द माउथ पार्ट आर इन कॉन्टिन्यूअस सीरीज विद द लेग। अब देखो, अब यहाँ पे क्या पूछा है, अब यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस सीरीज के बारे में पूछा है। ठीक है, कहा है कि मतलब ऐसा कौन सा माउथ पार्ट है जो कॉन्टिन्यूअस सीरीज में क्या किसके साथ होता है, लेग के साथ होता है। अब यहाँ पे एक एक करके अगर हम बात करें तो हाइपोगनाइथस, हाइपोगनाइथस आप लोग जानते होंगे, ये किस में, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल बहुत पूछा जाता है। तो हाइपोगनाइथस किस में पाया जाएगा भाई, ग्रास हॉपर में पाया जाएगा। किस में पाया जाएगा, ग्रास हॉपर में पाया जाएगा। प्रोगनै प्रोगनाइथस की अगर बात करें तो ये बीटल में पाया जाएगा। ठीक है, बीटल्स में पाया जाएगा। वहीं पे पिस्टोगनाइथस की बात करें तो ये बक्स में पाया जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग बक टाइप भी बोलते हैं, बीटल टाइप भी बोलते हैं। ठीक है, इसको आर्थोप्टेराइड बोलते हैं। ठीक है, तो इसका अलग अलग नाम है। ठीक, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, हाइपोगनाइथस। हाइपोगनाइथस में क्या होता है कि उनका जो पैर होता है, मतलब उनके बॉडी से जो है वो 90 डिग्री का जो माउथ पार्ट होता है 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, हाल्टेयर्स, हाल्टेयर्स विच मेंटेन बैलेंस ड्यूरिंग फ्लाइट प्रेजेंट इन, देखो अब हाल्टेयर्स पहली बात जान लो क्या होता है, ये क्या होता है, ये मेंटेन करता है बैलेंस को। ठीक है, उड़ने में जो बैलेंस बनाती हैं, जनरली देखा जाए तो मक्खियों में पाया जाता है, मीन्स डिप्टेरा ऑर्डर में पाया जाता है। ठीक है, तो ये किस में पाया जाता है, डिप्टेरा मतलब मक्खी में, घरेलू मक्खी जो होती हैं उसमें हाल्टेयर्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये किस काम में आते हैं, बैलेंस बनाने के काम में आते हैं फ्लाइट के समय, मतलब उड़ते समय। ठीक, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, अब देखो ये इंपॉर्टेंट आ गया, कह रहा है द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द कोस्टल एंड एपिकल मार्जिन इन द इंसेक्ट विंग। अब देखो, अब इसमें जो एपिकल मार्जिन और कोस्टल मार्जिन के बीच में बन रहा है उस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं। अब समझो, पूरा विंग सी समझ लो। ठीक है, मान लो ये इंसेक्ट का हेड है,
ये थोरेक्स है, ये क्या है, एब्डोमेन है। ठीक है, अब जानते हैं थोरेक्स में निकलता है क्या, पंख निकलता है, ये मान लो क्या हो गया, पंख हो गया। ठीक है, अब ये जो रीजन होता है इसको हम लोग कोस्टल रीजन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, कोस्टल रीजन। ठीक है, ये रीजन एनल, क्योंकि एनल इधर पाया जाएगा, ठीक है, इसलिए हम इसे क्या बोल देंगे, एनल रीजन बोल देंगे। ठीक है, एनल रीजन बोल देंगे, और इसे हम क्या बोल देंगे, एपिकल रीजन बोल देंगे। क्या बोल देंगे, एपिकल रीजन। ठीक है, अब देखो, अब हम एंगल की बात कर रहे हैं, अब इसे हम लोग एपिकल एंगल बोल देंगे। क्या बोल देते हैं, एपिकल एंगल बोल देते हैं, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एनल एंगल बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमरल एंगल बोलते हैं। ध्यान रखना, कौन सा एंगल बोलेंगे, तो ह्यूमरल एंगल। अब देखो कह रहा है कोस्टल एंड एपिकल के बीच में, ठीक है, कोस्टल और एपिकल के बीच में कौन सा आ रहा है, कौन सा आ रहा है, तो कौन सा आएगा, एपिकल एंगल आएगा। ठीक है, अब एपिकल एंगल तो कहीं है नहीं, लेकिन एपिकल एंगल को ही हम लोग किस नाम से जानते हैं, एपेक्स एंगल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, किस नाम से जानते हैं, एपेक्स एंगल के नाम से जानते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो, अब तो बात खत्म हो गई, लेकिन अब बात आती है जॉनसन आर्गन प्रेजेंट। अब आप लोग जानते हैं कि जॉनसन आर्गन क्या है, हियरिंग आर्गन होता है, मतलब सुनने के काम में आता है। मास ऑफ सेल्स होता है, मतलब ये क्या दिखा जाए तो इकट्ठा एक सेल्स होती हैं जो मिलके क्या बनाती हैं, जॉनसन आर्गन, जो क्या काम करता है भाई, वो सुनने के लिए काम में आता है। ठीक है, अभी देखो, अब जॉनसन आर्गन पहले ये जानो किसका पार्ट है भाई, एंटीना का पार्ट है। एंटीना में आप लोग जानते हैं क्या आता है, स्केप आता है। ठीक है, या CAP, स्केप आता है। फिर क्या आएगा भाई, पेडिसल आएगा। क्या आएगा, पेडिसल आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, फ्लैजेलम आएगा। ठीक है, क्या आएगा, फ्लैजेलम आएगा। ठीक है, ठीक है, क्या आएगा, फ्लैजेलम, फ्लैजेलम आएगा। ठीक है, अब ये तो पार्ट हो गए आपके किसके, एंटीना के। ठीक है, अब देखो जो जॉनसन आर्गन पाया जा रहा है वो किस में पाया जाएगा, सेकंड सेगमेंट यानी पेडिसल में पाया जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2। अब यहाँ पे कोक्सा ट्रोकेंटर है, यहाँ पे इसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो अब देखो, अब यहाँ पे ये किसके पार्ट है भाई, ये इंसेक्ट के लेग के पार्ट है। ठीक है, अब ये देखो पहले क्या आएगा, कोक्सा आएगा। ठीक है, कोक्सा आएगा, फिर ट्रोकेंटर आएगा। ट्रोकेंटर पढ़ो या ट्रोचेंटर पढ़ो, ठीक है, ट्रोकेंटर, हम तो ट्रोकेंटर पढ़ते हैं। ठीक है, ट्रोकेंटर। ठीक, उसके बाद क्या आएगा, ट्रोकेंटर के बाद क्या आएगा, फीमर आएगा। ठीक है, मान लिया भाई, फीमर आ गया। फिर मान लिया टीबिया आएगा, टीबिया। फिर क्या आएगा, टार्सस आएगा। क्या आएगा, टार्सस। फिर उसके बाद प्री टार्सस आता है। ठीक है, लेकिन इन जनरल इतना ही कंसीडर करते हैं। ठीक है, ये सब किसके पार्ट हैं, ये किसके पार्ट हैं, ये आपके पार्ट हैं लेग के, इंसेक्ट के लेग के। देखो ये चीजें अगर पता रहेंगी ना तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी करके आ जाता है, क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि इनको एक सीक्वेंस में अरेंज करिए। ठीक है, लाइक अगर हम बात करें कि CUT में, ठीक है, MSc एंट्रेंस में अगर जाएंगे तो वहाँ पे पूछ लिया जाता है। ठीक है, या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। अब आगे हम बात करते हैं, कह रहा है कि द मेल्स आर विंग्ड एंड फीमेल्स आर विंगलेस। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है कि जो मेल होंगे उनके पास तो विंग्स होगा, लेकिन जो फीमेल होती हैं वो कैसी होंगी, विंगलेस होंगी। तो ये किस में देखने को मिलता है, ये कोकाइड्स में भी देखने को मिलता है, हनी बी में भी इन जनरल देखने को मिलता ही है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन गलत है, हनी भी नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, हनी भी नहीं होगा। ठीक है, हनी भी नहीं देख होगा। ठीक, हनी बी के जगह अगर आप करना चाहें तो इम्बायोप्टेरा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इम्बायोप्टेरा, इम्बायोप्टेरा कर सकते हैं। ठीक है, हनी बी में तो पंख पाया जाता है, ये नहीं होगा। ठीक है, स्टेरो स्टेरोप्टेरा पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे होना चाहिए ऑल ऑफ दी एबव, ऑप्शन इतना गलत है। ठीक है, ऑल ऑफ द एबव, कोई बात नहीं, गलतियाँ सबसे होती हैं, मैं अपनी टीम को बोलूँगा सही करने के लिए। ठीक है, उसके बाद ही इस PDF को ऐड करवाऊँगा एप्लीकेशन में। ठीक, तो यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव, मतलब यहाँ पे 2 सही है। ठीक है, तीसरा भी सही है। ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात करें
नेक्स्ट अगर बात करो तो यहाँ पे पूछा जा रहा है पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप माउथ पार्ट्स किस में पाया जाता है, तो पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप माउथ पार्ट किस में पाया जाता है, मॉस्किटो में। ठीक है, वहीं पे हनी बी की अगर हम बात करें तो हनी बी में चीविंग एंड लैपिंग टाइप का पाया जाता है। थ्रिप्स में अगर हम बात करें तो थ्रिप्स में रेस्पिंग एंड सकिंग टाइप का पाया जाता है। वहीं पे बटरफ्लाई की बात करें तो सिफोनिंग टाइप का माउथ पार्ट पाया जाता है। ये सबका माउथ पार्ट याद रखिएगा, ध्यान दीजिए। अब हम यहाँ पे कुछ चीज़ें बताने जा रहे हैं कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो क्वेश्चन पहला, टाइप ऑफ एंटीना, मतलब किसमें कौन सा एंटीना पाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन, टाइप ऑफ हेड, ठीक है, कौन प्रोगोनाइटस हाइपोगोनाइटस, ये सब पूछा जा सकता है। उसके बाद लेग, फिर उसके बाद विंग्स, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से तो बनते ही बनते हैं। ठीक, ये सब पूछा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, कह रहा है इन थ्रिप्स द रेस्पिंग एंड सकिंग माउथ पार्ट्स आर असिमेट्रिकल ड्यू टू एब्सेंस ऑफ। अब देखो इसका असिमेट्रिकल होता है, तो ये क्यों होता है भाई, क्योंकि राइट मेंटिबल जो है वो क्या होता है, अब्सेंट पाया जाता है थ्रिप्स में, इसलिए इसे इसमें क्या होता है, एसिमेट्रिकल माउथ पार्ट पाया जाता है किसमें, थ्रिप्स में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, करा द टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स फाउंड इन अडल्ट बटरफ्लाई मोथ्स में। अडल्ट बटरफ्लाई मोथ्स में क्यों कौन सा पाया जाता है, अभी अभी हम बता के आए हैं, तो उसमें कौन सा पाया जाएगा, साइपोनिंग टाइप का पाया जाएगा। ठीक है, यानी बी ऑप्शन सही होगा। स्पॉन्जिंग टाइप का हाउस फ्लाई में पाया जाता है। ठीक है, किस में पाया जाएगा, हाउस फ्लाई में। पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप ये आपका प्लांट बग में या फिर मॉस्कीटो में देखने को मिलता है। रेस्पिंग तो थ्रिप्स में ही देखने को मिलता है, अभी अभी बता के आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, कह रहा है कि इन साइपोनिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स आर स्प्रिंग टाइप, मतलब वो क्या होता है, प्रोबोसिस ऑफ स्ट्रक्चर इन मॉडिफिकेशन। अब देखो ये कह क्या रहा है कि मतलब ऐसा सिपोनिंग टाइप माउथ पार्ट्स में कौन सा मतलब स्प्रिंग टाइप का होता है, प्रोबोसिस जो होता है कुछ ऐसे मतलब नहीं यूज रहेगा, तो ऐसे 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 स्प्रिंग टाइप का वो जो है एक जगह इकट्ठा होके रखती हैं, तो ये जनरली देखने को मिलता है मधुमक्खियों में। ठीक है, अब इसका वो कौन सा ऐसा पार्ट होता है जो वो होता है, गैली, गैली जो होता है मॉडिफाइड होता है प्रोबोसिस में। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे पूछा गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कह रहा है कि साल्टोरियल लेग आर फाउंड इन, साल्टोरियल लेग किस में पाया जाता है। ठीक है, अब तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया, साल्टोरियल लेग किस में पाया जाता है। तो साल्टोरियल लेग की अगर हम बात करें तो ये ग्रास हॉपर मतलब कूदने के लिए काम में आता है। काकरोच में अगर हम बात करें तो ये रनिंग टाइप में, इसमें एम्बुलेटरी टाइप का पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एम्बुलेटरी टाइप का पाया जाता है। प्रेइंग में मेंटिस में रेप्टोरियल पाया जाता है, रेप्टोरियल टाइप का पाया जाता है। ठीक है, वहीं पे मोल क्रिकेट की फोजोरियल टाइप का पाया जाता है। ठीक है, फोजोरियल टाइप का पाया जाता है। ठीक, तो ये सब टाइप ऑफ लेग याद रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। करा कि द लार्वा विच हैज नो लेग्स, मतलब ऐसा लार्वा जिसमें लोग लेग पाया ही नहीं जाता है या फिर वेरी प्योरली स्केलेटाइज होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नहीं पाया जाता है। ए का मतलब नहीं, पोडस का मतलब आप लोग जानते हैं पैर होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, नहीं पाया जाएगा। ठीक है, सिंपल है, ये दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, कह रहा है कि प्रिमेटिव मतलब लेस एडवांस्ड टाइप ऑफ इंसेक्ट हेड किस में देखने को मिलता है, मतलब प्रिमेटिव टाइप का, तो ये हाइपोग्नाइथस अभी अभी बता के आए हैं, दूसरा या तीसरा क्वेश्चन था। ठीक है, वहीं पे डिस्कस हमने किया था। तो ये ग्रास हॉपर में पाया जाता है, ये भी बता के आए। प्रोगनाइथस की अगर हम बात करें तो बीटिल में पाया जाता है। ठीक है, किसमें, बीटल में पाया जाता है। और हाइपोगनाइस ओपिस्टोगनाइथस बग में पाया जाता है। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कह रहा है कि विन इन विच टाइप ऑफ हेड द माउथ पार्ट आर डायरेक्टेड बैकवर्ड बिटवीन द फ्रंट लेग। ठीक है, ऐसा कौन सा माउथ पार्ट है जो डायरेक्टेड होता है किसमें, बैकवर्ड में, बिटवीन द फ्रंट लेग के बीच में, तो ये कैसा होता है, ओपिस्थोग्नाइथस। ठीक है, मान लो ये इंसेक्ट है। ठीक है, तो इसका माउथ पार्ट कुछ इस तरफ होगा। ठीक है, तो किस में देखने को मिलता है, ओपिस्थोग्नाइथस में। नेक्स्ट हम बात करते हैं, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ इंसेक्ट लेग, ये तो जानबा करते हो, इसको क्या बताना है, फीमर होती है। ठीक है, ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कह रहा है कि इन विच टाइप ऑफ हेड द माउथ पार्ट आर प्रोजेक्टेड बैकवर्ड। अब देखो इसमें क्या कह रहा है कि पीछे की तरफ पूछ रहा है, कह रहा है द हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ द बॉडी। अब इसमें क्या है, इसमें पीछे की तरह होता है, तो इसमें किस में होता है, प्रोगनाइथस। ठीक है, हॉरिजॉन्टल होता है, मीन्स अगर ये इंसेक्ट है, ठीक है, इधर होगा, आगे की तरफ, ठीक सामने फॉरवर्ड होगा। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं, कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग
इज एन ऑडिटरी मेम्ब्रेन, मतलब इसमें देखो ऑडिटरी मेम्ब्रेन का मतलब सुनने वाली मेम्ब्रेन कौन सी है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा टाइम्पनम। क्या टाइम्पनम होता है, क्या होता है, टाइम्पनम। अब आगे हम बात करते हैं, कह रहा है कि स्मॉल हुक्स यूज्ड टू कपल, ठीक है, टुगेदर फोर एंड हैंड विंग, दिस टाइप ऑफ विंग्स कपलिंग मैकेनिज्म इज नोन एज, मतलब जो कपलिंग होता है इंसेक्ट विंग में वो किसके कारण, मतलब इस टाइप का जो कपलिंग होता है वो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हेमुलाई बोलते हैं। क्या बोलेंगे, हेमुलाई, मतलब ये एक तरह से हुक लाइक संरचना होती है, ठीक है। कह रहा है कि द टाइप ऑफ कपलिंग मैकेनिज्म प्रेजेंट इन हाइमेनोप्टेरा, जो हाइमेनोप्टेरा में अगर इस तरह के विंग्स पाए जाते हैं तो उनको हेमुलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेमुलाई बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कह रहा है कि एमार्फोसिस इज इनकाउंटेड द फॉलोइंग इंसेक्ट, मतलब यहाँ पे एमार्फोसिस किसमें पाया जाता है, तो वो प्रोटूरा में देखने को मिलता है, ठीक है। प्रोटूरा में आप जानते हैं कि कोई एंटीनी नहीं पाई जाती है, एक ऐसा ऑर्डर है जिसमें एंटीनी नहीं पाई जाती है, प्रोटूरा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कह रहा है कि द फर्स्ट लॉन्गिट्यूडिनल विंग्स वेन इज, मतलब जो फर्स्ट लॉन्गिट्यूडिनल वेन होती है वो क्या होता है, तो वो कोस्टल विंग। देखो इसको समझाने के लिए हमें पूरा थियरी लेना पड़ेगा, तो थियरी से अच्छा है कि आप हमारे पुरानी वीडियोस को देख सकते हैं। पुरानी मीन्स आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट अगर हम बात करें, कह रहा है कि द स्पाइडर टिक्स एंड माइट्स बिलोंग टू द आर्थ्रोपोड्स क्लास, मतलब इसमें देखो जो स्पाइडर्स होती हैं, ठीक है, टिक्स माइट, अब ये सब किससे बिलोंग करती हैं, तो आप जानते हैं ये किससे बिलोंग करती हैं, अरेक्निडा से। किससे बिलोंग करती हैं भाई, अरेक्निडा से ये बिलोंग करती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करते हैं, टेरोस्टिग्मा की बात कर रहा है। अब याद करो, टेरोस्टिग्मा जब हम विंग्स पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए थे टेरिस्टिग्मा क्या होता है। ये मान लो इंसेक्ट हो गया, ये उसका विंग्स हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे बताए थे कुछ ब्लैक कलर का डॉट होता है जिसे हम लोग टेरिस्टिग्मा या फिर स्टिग्मा के नाम से भी जानते हैं। तो ये किस तरह के इंसेक्ट में पाया जाता है, आपको बताए थे। ये किस में पाया जाएगा, ड्रैगन फ्लाई। अब ड्रैगन फ्लाई किससे आती है, ओडोनाटा से आती है। किससे आएगी, ओडोनाटा से, इसलिए इसका 3 आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं, सर्विक्स इज लोकेटेड, मतलब अब देखो सर्विक्स क्या होता है भाई, सर्विक्स देखो जैसे हमारे गला होता है वैसे इंसेक्ट का भी होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सर्विक्स। वो क्या करता है, माउथ पार्ट्स और थोरेक्स को जोड़ने का काम करता है। अब भाई थोरेक्स को तो जोड़ता है, अब देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखोगे तो उसमें भी प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स होता है। अब किसके करीब में होगा, तो जो पहले आएगा उसी के करीब में होगा। तो आप जानते हैं हेड आएगा और प्रोथोरेक्स आएगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, चौथा नंबर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नोट्स विंग्स इन प्रेजेंट इन द ऑर्डर। अब देखो नोट्स जो विंग्स होते हैं वो किस में देखने को मिलते हैं, ये भी किस में देखने को मिलेंगे, ड्रैगन फ्लाई में। ड्रैगन फ्लाई को आप लोग जानते हैं ओडोनोटा से बिलोंग करती है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं, कह रहा है कि द नॉन सेलुलर पार्ट ऑफ इंसेक्ट बॉडी इज, मतलब इंसेक्ट का कौन से पार्ट है जो नॉन सेलुलर होता है, ठीक है। नॉन सेलुलर की अगर हम बात करें तो मतलब कि उसमें जो है सेल नहीं पाए जाते हैं। क्या नहीं पाए जाते हैं भाई, सेल नहीं पाए जाते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोल देंगे, नॉन सेलुलर बोल देंगे। तो इसमें किस में सेल नहीं पाए जाएंगे, तो इसमें क्यूटिकल में नहीं पाए जाएंगे, तो इसका जो क्यूटिकल आंसर होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे काइटिन, काइटिन जो होता है कॉन्स्टिट्यूंट्स नियरली, मतलब जो काइटिन होता है उसमें ड्राई वेट इंसेक्ट का कितना होता है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो इसका जो अगर हम बात करें तो लगभग 24 से लेकर के हाँ 40 के आसपास होता है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन क्या है भाई, उसके अकॉर्डिंग अगर हम लगाना चाहें तो 25 से 40 लगाएंगे, ठीक है। क्या लगाएंगे, 25 से 40, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 से 40 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं, हाँ बस यहीं पे समाप्त हो गया, ठीक है। थैंक यू, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है। यूनिट हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, कौन सा यूनिट स्टार्ट करेंगे भाई, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब उम्मीद करते हैं ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, हालांकि 50 क्वेश्चन नहीं रहे होंगे, ठीक है, 50 क्वेश्चन नहीं थे, ठीक।
मैं कोशिश करूँगा 50 से ज़्यादा भी, अगर जहाँ तक हमें हो पाएगा वहाँ तक मैं करूँगा, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पे रोकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करना और अपने हर दोस्त के पास शेयर करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल टेक केयर, बाय बाय।